हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास टेन का विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जो दी जाती है। लगभग इनमें से सभी प्रश्न जो है उत्तर में आज क्वेश्चन में लड़ते हैं, परीक्षा में लड़ते हैं। यहाँ देखेंगे हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? यह इस प्रश्न का उत्तर होगा मेटरनिख ने कहा था। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यानी कि फ्रांस में कोई भी घटना घटती है तो इससे पूरे यूरोप पे प्रभाव पड़ता है। इस कथन को किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर क्या कहा जाता है? 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने किसानों के लिए जो है आंदोलन किया था। गांधी एडमिन समझौता कब हुआ था? गांधी एडमिन समझौता वैसे तो 5 मार्च 1931 को हुई थी, लेकिन यहाँ पर यह ऑप्शन है ही नहीं चारों में से। देखिए, यहाँ पर 3 अप्रैल है, 5 अप्रैल है, 35 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, लेकिन इसका आंसर इस हिसाब से हो जाएगा। ये 5 अप्रैल 1931, यहाँ पर मार्च होगा, बाकी सब सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ये 1944 में हुआ था। इसके तहत IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। किस उद्योग को स्पिनिंग जेनी का किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? किसने अपनी भाषा बदल दी थी? किस अखबार ने? पूछा क्या है कि किस समाचार पत्र ने। आपको बता दो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत केवल अंग्रेजी अखबार को छापने का परमिशन था, इसलिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल के अंग्रेजी कर ली थी रातों रात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? होसे मेला का आयोजन जो है त्रिनाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में कैनॉल कॉलोनी पंजाब में बनाई गई थी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? ये 1992 में किया गया था। सामाजिक भेदभाव किसने कारण उत्पन्न होते हैं? किसके कारण से सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं? जाति, धर्म, भाषा, तो ये उपयुक्त सही भी होगा। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ पूछा था कथन सही नहीं है, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी होगा। बाकी 3 जो ऑप्शन है वो सब होता है। याद रखिएगा कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडेकोर का संबंध क्या है? फेडेकोर का संबंध किससे? पर्यावरण आंदोलन से, जातिगत आंदोलन से, पानी के निजीकरण के आंदोलन से, तो सभी। तो देखिए, ये फेडेकर जो है पानी के विरुद्ध निजीकरण को लेकर के जो है आंदोलन हुआ था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना? स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है ये सुमशेर का रचना है। सुमशेर का रचना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की थी? प्रोजेक्ट टाइगर 1972, 1970, 71, 72, 73, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? असमान वितरण, वर्षा वितरण, तीव्र अधिकरण, अधिक जनसंख्या, उपयुक्त सभी। तो देखिए, भारत में जल दुर्लभता, जल का कमी जो है, ये तीनों सभी से होता है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी पेय फसल है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या क्या है? पेय फसल है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा है पेय फसल। ऑप्शन देखिए क्या क्या है इसमें दिया है, चावल, गन्ना, कपास। यहाँ पूछा है आपसे पेय फसल, इनमें से कौन सा एक पेय फसल है? तो चावल, गन्ना, चाय, कपास। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से, है ना। चूंकि पेय फसल पूछा है तो इसका आंसर चाय होगा। गन्ना क्यों नहीं होगा? गन्ना भी तो पीने का काम आता है, लेकिन गन्ना जो है एक नकदी फसल है। क्या है? नकदी फसल है। याद रखिएगा, गन्ना किस तरह का फसल है? गन्ना एक नकदी फसल है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होगा। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह उद्योग का नाम टिस्को है। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? भारतीय रेल परिवहन को वैसे तो जो है 17 जोन में है बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इस हिसाब से 16 इसका आंसर होगा। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़कों को क्या कहते हैं? भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, गोल्डन जो है कॉरिडोर कहा जाता है। ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। एक ऐसा सड़क बनाया गया है ना, जो 6 लेन का है। लोगों के विकास के अर्थ किस प्रकार? तो लोगों के विकास का अर्थ समान, भिन्न, सामूहिक, भिन्न, व्यक्तिगत किस प्रकार का होता है? इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भिन्न होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के विकास का अर्थ भिन्न होते हैं। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? किसी देश की कुल जनसंख्या को जब भाग देंगे, कुल जनसंख्या को देश की कुल आय से जब भाग देते हैं, तो इससे प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? कृषि डेयरी खेती जो है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। याद रखिएगा, बार बार बताए हैं अपने क्लास में भी, मैं बताया हूँ कई बार। तृतीयक में सेवा आती है, ठीक है, और खेती जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से, तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखिए, मैंने अभी ऊपर बताया, और ठीक अगला क्वेश्चन जो है सेम ऐसा ही था। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं।
विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए इस प्रश्न में भी थोड़ा सा जो है ऑप्शन गलत है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यहाँ देखिए 1971 ऑप्शन है, 1981 ऑप्शन है, और इसके नीचे जो है 2 ऑप्शन जो नीचे दिया है अगले पेज में, उसमें 1991 है और 2001 है। तो यहाँ पर जो है आप देखें, आपने देखा भी कि जो है इसमें ऑप्शन क्या था, 1971 और 1981। तो यहाँ पर जो है 1971 और 1981 ऑप्शन थे, और क्वेश्चन था हमारा WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए WTO की स्थापना का बात कर रहा था, WTO का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। तो अगर इसमें क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा ऑप्शन गलत है। ऐसे इसकी स्थापना 1995 में हुई थी 1 जनवरी को, तो ये आंसर यहाँ पे 91 है, तो यही होगा, लेकिन यहाँ 95 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन था, उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1960 में। 1960 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ? ये 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की? भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी? तो ये इसका आंसर है पंचायत में की गई थी। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कम्युनिस्ट कहा जाता है, कम्युनिस्ट कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो इसका जो है इसका आंसर है समग्र मानवतावाद। इसका आंसर है समग्र मानवता। लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, क्या कहलाता है? लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना, सत्ता की प्राप्ति करना था, उसको जो है राजनीतिक दल कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, बस ये लास्ट 40 क्वेश्चन थे, तो आपको याद रखना है कि जेएससी का देखिए 40 क्वेश्चन में से 40 अगर आप कर लेते हैं सही, तो आपका सीधा जो है बेनिफिट हो जाएगा अच्छा खासा मार्क्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके जो है इसको लाइक करेंगे और सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो आपका जो है क्लास 11 का और क्लास 10 का साइंस का भी वीडियो में डालूंगा जल्दी ही। धन्यवाद।